अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइफ टाई एंड टिप्स। यस, कल हमने इस ड्रेस की दामन की जो डिज़ाइनिंग थी वो कर ली थी। आपको मैंने बताया था हम बुटीक स्टाइल डिज़ाइन बनाने वाले हैं और ये छोटे छोटे से कपड़े जो जो पीसीज होते हैं उन्हीं से हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आपके घर पर भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं तो आप उनसे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक कलर में नहीं तो आप दो कलर में भी इसको कर सकते हैं। तो मेरा जो मकसद था वो यही था कि छोटे पीसीस से आप ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग करें तो वो भी आपकी वेस्ट नहीं होंगे। तो इसकी आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक बनाने जा रहे हैं। तो आप फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फैब्रिक की जो सीधी साइड होगी उसको आपने ऊपर ले आना है और उसको यूं करके। अब मैं आपको ये चौड़ाई भी बता देती हूँ कि ये कितनी चौड़ाई है। 13 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ में 17 इंच है। ये मैं 12 साल की बच्ची का ड्रेस बना रही हूँ। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है, चौड़ाई में ज़्यादा नहीं करें, लेंथ में आप ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई में ज़्यादा करने से इसकी जो एक शेप होती है इस नेक की, वो फिर सही नहीं रहती है। आपने इसकी चौड़ाई को अगर ज़्यादा करना है तो 1 इंच ज़्यादा कर लें, उससे ज़्यादा नहीं करें। लेंथ में आप इसको कर लें 2-3 इंच। अगर आप लेंथ में करना चाह रही हैं तो आप इसको लेंथ में ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लो और प्रेस कर लो अच्छे से। इसको प्रेस करने के बाद आपने इसको यूं खोला। इसका सेंटर का मार्जिन जो था, सॉरी, जो सेंटर का निशान है वो प्रेस के साथ मैंने अच्छे से लगा लिया है। और उसका मकसद जो है, जब हमने इसको शर्ट पे लगाना है तो हमें इसका सेंटर जो है वो पता होना चाहिए। अब इस साइड से यूं मैं रखूंगी कपड़े को। ये मेरा फ्रंट साइड है, यहाँ मैं नेक बना रही हूँ और अपनी राइट साइड से मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, सिर्फ इसके कॉर्नर की। ये जो सेंटर का निशान लगाया है मैंने, आपके लिए आसानी के लिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब यहां से मैं इसको राउंड में लेके आऊंगी इस तरीका से। बस आपने इसको एक साइड से इस तरीका से कट कर लेना है। मैंने अपनी राइट साइड से इसको बनाया है। मेरी जो लेफ्ट साइड है वो मैंने बिल्कुल सीधी रखी है। आपने कपड़े को इसी शेप में रखना है, इस बात का ख्याल रख लें। नेक वाला साइज जो है, नेक वाली जगह जो है वो ऊपर है। यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ आपको अच्छे से, यूं। और फिर इस पे हम, इसी मार्किंग पे हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीका से अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। इस तरीका से ब्लू कलर में मैंने शटल की लेस ली है। इसका जो सीधा साइड होगा वो मैं अंदर की तरफ रखूंगी और नीचे की तरफ रखूंगी इस तरीका से। ये वाला इसका सीधा साइड है, इसको मैं इस तरीका से रखूंगी कि वो साइड नीचे चली जाएगी, यूं। और मैं फिर इसको यहाँ रख के बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई यहाँ से छोड़ेंगे और इसको राउंड तक यहाँ इस तरीका से एक सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ इतने से हिस्से आपने पहले इसको सिलाई लगा लेना है। इसी तरीका से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, मैंने इसको सिलाई लगा लिया है। हम छोटे छोटे से बिल्कुल कट देंगे क्योंकि मैंने जो है वो इसी चीज़ को, मुझे यही चीज़ जो है इसकी चाहिए थी। बाकी की जो थी वो मैंने, इसका जो एक्स्ट्रा था वो सारा फोल्डिंग में ही रख दिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लूंगी।
अब इसको प्रेस से आपने अच्छे से यूं खोल लेना है। ये ऑटोमेटिकली आपकी फोल्ड हो जाएगी। बहुत अच्छी और नीट बनता है इस तरीका से। अगर आपने किसी भी कपड़े के अंदर लेस को अटैच करना है तो ये उसका भी बेहतरीन मेथड है कि आप इस तरीका से लेस को अटैच करें। इजी अटैच हो जाती है ऐसे, और बिल्कुल भी कहीं से भी कोई फर्क नहीं रहता है। अगर आप कपड़े को फोल्ड करके इसको अंदर रखती तो फिर बहुत सारा जो है वो कहीं से कपड़ा ज्यादा और कहीं से कम जो है वो फिर आ जाता है। इस तरीका से हमने इसकी हाफ साइड जो है वो कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी साइड को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए हमने एक डोरी बनाना है कपड़े की। मैं आपको डोरी भी बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरीका से 1 इंच से भी छोटा आपने जो चौड़ाई है वो लेना है। फिर आपने इसको एक साइड से यूं फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से यूं फोल्ड किया, और फिर देन एक दफ़ा फिर यूं फोल्ड किया। ये देखें, एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, और फिर ऐसे, और फिर इसके बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीका से मैंने 2 डोरियां जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैं 1-1 इंच की डोरी जो है वो कट कर लूंगी। इस तरीका से मैंने ये कट कर ली है, और ये 12 हैं, मुझे ये 12 चाहिए हैं। उसके बाद हम अब नेक को प्रेस कर लेते हैं। हमने जितना मार्जिन इस साइड पे दिया था उतने ही मार्जिन पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इन पर ये लूप्स लगा देंगे। इस तरीका से आपने पकड़ना है इसको, और एक यूं और फिर दूसरा यूं। इस तरीका से ये कॉर्नर सा बन जाएगा। तो इसी तरीका से आपने जो लूप्स हैं वो यहाँ से कंप्लीट करनी है। ये जो हमने इसके ऊपर प्रेस से निशान बनाया है, बिल्कुल इसी निशान के ऊपर आपने इस तरीका से लूप्स को अंदर वाली साइड पे रखना है, ताकि जब हम रेडी कर लें तो ये फिर बाहर वाली साइड पे आ जाएंगी। और हमने इनको थोड़ा सा, मैंने ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको लगाना स्टार्ट करना है। और मैं 2-2 जो है वो अटैच करूंगी साथ साथ जोड़ के। तो फिर इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। पहले लगाते वक्त मैंने इनका गैप जो है वो थोड़ा कम कर दिया है। मुझे इसका ज़्यादा गैप जो है वो कुछ सूटेबल नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने लूप्स की जो तादाद है वो बढ़ा ली है। यहाँ से जो गैप है जो मैंने थोड़ा कम कर लिया है। इसी तरीका से आपने रखते जाना है, बिल्कुल साथ साथ। उसी सिलाई के ऊपर जो हमने प्रेस के साथ निशान लगाया है, इस तरीका से सारी लूप्स हमने इसके साथ अटैच कर लेनी है। अब हम इसको भी फोल्ड करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। फिर इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है लगाते वक्त ये इसी तरीका से अंदर वाली साइड पे ही होना चाहिए।
ताकि फिर हम इसको इस तरीक़ा से रख सकें। तो ये हमने रेडी कर लिया है नेक को। अब हम इसको शर्ट पे लगाते हैं। शर्ट पे लगाने से पहले हम इसमें एक कट जो है वो लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर में जो हमने ये निशान लगाया हुआ है इसी पर। बस यहाँ तक लगाएंगे। इतना पार्ट जो है 2 इंच का वो मैं छोड़ रही हूँ। अब हम इसको शर्ट पे लगा लेते हैं। ये शर्ट की उल्टी साइड है। इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे उल्टा, यानी कि इसकी बैक साइड जो है ये ऊपर रहेगी। और अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ये जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे यूं, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। सिलाई लगाने के बाद आप इसी कट को फॉलो करते हुए शर्ट को भी कट कर दो। बिल्कुल यहाँ तक जहाँ तक हमने इस कपड़े को कट किया था। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीक़ा से। मैंने इसको राइट साइड पर पलट दिया है। अब हम इसको मुकम्मल, ये देखें ये जो सेंटर वाला इसका हिस्सा है इसको हम शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रख के तो इसको पिनिंग कर लेंगे। पिनिंग करने के बाद आपने बिल्कुल किनारे पर मुकम्मल जो है वो सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। इस तरीक़ा से मैंने इसको इसके साथ जोड़ लिया है शर्ट के साथ। अब आप जितने भी साइज़ में नेक पहनते हैं उतना आपने मार्जिन जो है वो छोड़ देना है। जिस तरीक़ा से मैंने ये नेक का निशान जो है पहले से लगाया हुआ था उतना मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरीक़ा से आपने एक डबल स्टिप जो है वो प्रेस कर लेनी है। और फिर ये जो कट है हमने इसको कवर करना है इस तरीक़ा से। और ये थोड़ा सा जो है इसका मार्जिन हम नज़र आएगा, क्योंकि जब हमने सिलाई लगाई थी तो थोड़ा थोड़ा जो दोनों साइड से कपड़ा जो था वो कम हुआ था। तो ये सेंटर से ये जो शर्ट के साथ का हिस्सा यूँ नज़र आएगा, तो फिर इसकी एक फिनिशिंग जो है वो और प्यारी हो जाएगी। इस तरीक़ा से इस स्ट्रिप को जोड़ने के बाद ये मैंने बटन के लिए थोड़ा सा एरिया जो छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इस पर बैन लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर बैन लगा के तो मुकम्मल जो नेक है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। आज हमने इसका नेक तक जो है वो डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। पहली वीडियो में हमने इसका दामन बनाया था, और इसका दामन की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इसकी स्लीव जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और हमारा ड्रेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।